हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में कितने तरह के डिलेज एक्चुअली होते हैं। तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि हम आप एक होस्ट है और आपको कोई डेटा चैनल में सेंड करना है। ओके, आपके पास एक डेटा है, आप यहाँ पे एक होस्ट हैं, सपोज आप सेंडर है, आपको कोई डेटा आपको चैनल में सेंड करना है। हम्म, इसको आपको यहाँ चैनल के अंदर सेंड करना है। तो जितना टाइम आपने लिया इस पूरे पैकेट को कंप्लीटली चैनल के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए, इवन इसका लास्ट बिट, जब तक इसका लास्ट बिट कंप्लीटली चैनल में ट्रांसमिट नहीं हो जाता, उस टाइम को ही हम कहते हैं ट्रांसमिशन डिले। ओके, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन डिले। इसे हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, सपोज आपकी जो चैनल की बैंडविड्थ है, चैनल की बैंडविड्थ आपकी स्पीड रिप्रेजेंट करती है, वो है 1 बिट पर सेकेंड। 1 बिट का मतलब क्या है कि आप 1 सेकेंड में 1 बिट को चैनल में ट्रांसमिट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड। और आपको सपोज आपका जो डेटा है वो उसकी उसकी लेंथ कितनी है, सपोज 10 बिट्स। ओके, तो इस डेटा को सेंड करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आपका जो स्पीड है चैनल की, वो 1 बिट इन 1 सेकेंड है। ओके, तो 10 बिट को सेंड करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड्स। इसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन डिले। अगर आपका स्पीड जितना ज़्यादा होगा, बैंडविड्थ की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, उतनी तेज़ी से आप चैनल में पैकेट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर हम ये मान लें कि आपकी पैकेट की साइज़ या डेटा का साइज़ जो है वो है एल बिट्स। और आपका जो बैंडविड्थ है, ये आपका पैकेट है, और आपकी जो बैंडविड्थ है वो है BW कंप्लीट। तो आपका जो ट्रांसमिशन डिले होगा, वो होगा L/B। ओके, L/B सेकेंड्स, क्योंकि ये है बिट पर सेकंड और ये है बिट एंड बिट पर सेकंड में से बिट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, सिर्फ सेकंड। ओके, तो अगर आपको कोई एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है कि आपका जो डेटा का साइज़ है वो L है, वो 1000 बिट है सपोज, और आपकी जो स्पीड है, जो बैंडविड्थ है, वो है 1 K बिट पर सेकंड। ओके, तो इसका हमारा ट्रांसमिशन डिले कितना आएगा, 1000, ये 1K है, ये भी 1000, यानी 1 सेकेंड। मगर आपका जो डेटा है उसका साइज अगर 1K दिया हुआ है, 1K दिया है, 1K बिट्स है, और बैंडविड्थ भी आपकी 1K बिट्स है, तो अब आपको क्या लगता है कि आपका ट्रांसमिशन डिले कितना होगा। यहाँ ट्रांसमिशन डिले ज़्यादा होगा, क्योंकि 1K डेटा जब डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो 1K = 1024, एंड बैंडविड्थ अभी भी आपका वो 1000 ही होगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.024 सेकेंड्स। तो हमने क्या समझा कि जब भी आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों में K की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर K की वैल्यू है 1024, और यहाँ की वैल्यू है दिस वन। यहाँ पर मेगा की वैल्यू क्या है, 1024 इंटू 1024, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 10⁶। यहाँ पे गीगा की वैल्यू क्या है, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, और यहाँ पर गीगा की वैल्यू है 10⁹। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बिट है डेटा को हम बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। बिट्स ऑलवेज काउंट इन पावर ऑफ 2 पावर 8, 2 पावर 3, 2 पावर 7, तो ये है 2 पावर 10। मगर जो बैंडविड्थ है, वो फ्रिक्वेंसी है, वो डेसिबल में काउंट होती है, और उसकी मेजरमेंट हमेशा 10⁻3, 1000 = 10⁻3 काउंट की जाती है। तो ये ही है डिफरेंस। तो आपको जब भी क्वेश्चन आप देखेंगे और डेटा और बैंडविड्थ रिप्रेजेंट की होगी K में, तो आपको इस तरह से वैल्यू सोच के रखना है।
है। आपको इस तरह से वैल्यू अलग अलग रखनी है। डेटा में के की वैल्यू समथिंग डिफरेंट एंड बैंडविड्थ में के की वैल्यू इज 10 to the power 3। ओके, अब हम ये देखते हैं कि प्रोपोगेशन डिले क्या होता है। प्रोपोगेशन डिले, सपोज आप सेंडर हैं, आपको रिसीवर तक एक डेटा पहुंचाना है। ओके, आपने ट्रांसफर तो कर दिया डेटा को, वो कम्प्लीटली चैनल में तो आ गया, मगर अब ये जो ट्रांसमिटेड पैकेट है इसका लास्ट बिट जब तक इस रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता है, इसका लास्ट बिट जो है ये कम्प्लीटली रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक जितना टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं प्रोपोगेशन डिले। इसको कहते हैं प्रोपोगेशन डिले। ओके, इसको काउंट कैसे करते हैं, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो डिस्टेंस, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आपके चैनल में सेंडर से रिसीवर के बीच का डिस्टेंस और चैनल की वेलोसिटी, इस केबल्स की वेलोसिटी। जनरली ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में जो आपकी स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड से चलती है, यानी 10 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मगर बेसिकली आप ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं तो उसमें कंप्लीट इतना स्पीड नहीं आ पाता है, उसका 70% ही अराउंड आ पाता है। तो आपको ऑप्टिकल फाइबर में अराउंड 3 into 10 to the power 8.07 इतना ही आपको मिल पाती है स्पीड, यानी 2.1 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारी प्रोपोगेशन डिले क्या हो जाती है, हमारी प्रोपोगेशन डिले होती है इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट, डी वाई पी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा और जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना कम समय लगेगा। तो डी वाई भी प्रोपोगेशन डिले होगा हमारा, डी वाई भी ये होगी सेकंड्स में। ओके, तो इसमें हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस है 2.1 किलोमीटर, ओके, और वेलोसिटी है आपकी 2.1 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो आपका प्रोपोगेशन डिले क्या हो जाएगा, 2.1 into 10 to the power 3, हमने इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, फिर 2.1 into 10 to the power 8, ये है आपकी स्पीड डी वाई वी। 2.1 कट गया, आ गया आंसर 10 to the power-5। मगर कभी कभी समटाइम्स एग्ज़ाम में आपका आंसर जो होता है वो मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड्स में दिया होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये तो सेकंड में आपका आंसर आया, आप इसको माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। आप इसको कन्वर्ट तभी कर पाएंगे, मतलब कि अगर आपके पास इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सपोज आपको मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मिली सेकंड से डिवाइड भी कर दीजिए, मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और ये वाला पार्ट आप कंसिडर कीजिए, कितना आ जाएगा 10 to the power-2 और ये मिली सेकंड। अगर सपोज आपको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना 10 to the power-6, यानी माइक्रो सेकंड में 10 to the power-6 होते हैं, तो अगर आपको 10 to the power 5 को -6 में करना है कन्वर्ट, या माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों को एक साथ कंसिडर कीजिए और ये हो जाएगा आपका 10 माइक्रो सेकंड्स। ये है माइक्रो सेकंड और ये इसका वैल्यू आएगा 10 माइक्रो सेकंड। एक और डिले होती है इसमें जिसको हम क्यूइंग डिले कहते हैं, क्यूइंग डिले। क्यूइंग डिले बेसिकली होती क्या है कि पैकेट जब आपका रिसीवर पर रिसीव हुआ तो ये तुरंत प्रोसेसिंग के लिए नहीं चला जाता है, इसको समटाइम्स इसको हमको बफर में स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि जो हर रिसीवर किसी और काम में बिजी है या किसी और पैकेट को प्रोसेस कर रहा है, तो हमें इसको रिसीवर में एक बफर में स्टोर करके रखना पड़ता है और ये क्यू में वेट कर रहा होता है, अपने प्रोसेस का इंतज़ार कर रहा होता है। तो जितना टाइम यहाँ लगता है इसको हम प्रोसेसिंग डिले कहते हैं, अरे सॉरी, इसको हम कहते हैं क्यूइंग डिले, इसको टी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मगर हमारे पास इसका कोई फार्मूला नहीं है, बेसिकली कितना वेटिंग टाइम होगा ये उस प्रोसेस इस रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ कितने पैकेट हैं या इसको कितना टाइम लग रहा है इस पैकेट को प्रोसेस करने में, वो इस रिसीवर पर डिपेंड करता है, इसके लिए कोई जनरल फार्मूला नहीं है। उसी तरह प्रोसेसिंग डिले भी होती है, लास्ट है प्रोसेसिंग डिले।
प्रोसेसिंग डिले भी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड पर डिपेंड करता है, इसके लिए भी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो जनरली बेसिकली एग्जाम में हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो हमारे पास टोटल क्या हो गया, टोटल तो हमारे पास एक हो गया ट्रांसमिशन डिले, दूसरा हो गया प्लस प्रोपोगेशन डिले, तीसरा हो गया क्यूइंग डिले एंड एक चौथा एक हो गया प्रोसेसिंग डिले। ओके, मगर इसको और इसको हम कंसिडर करते हैं ज़ीरो एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई बेसिक फार्मूला नहीं है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इन सबको ज़ीरो कंसिडर करते हैं। सिर्फ हमारे कैलकुलेशन का हिस्सा क्या आता है, टी पी एंड टी क्यू, विच इज़ ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोसेसिंग डिले। बाकी सारी वैल्यूज़ आपको एग्जाम में एज अ पैरामीटर गिवन होगी क्वेश्चंस में। ओके, अगले वीडियो में हम देखेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, विच इज़ अ फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। ओके।